हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। क्वेश्चंस को करने का जो है डिफरेंट आपको तरीका बताऊंगा और सब कुछ होगा ट्रिक वाइज। ठीक है, कुछ भी जो है ऐसा नहीं है कि आपको एक लंबे मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया जाए, बिल्कुल भी नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन का आपको एक ट्रिक सिखाई जाएगी। चलिए, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी, किसी भी ए टू जेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करें हैं गवर्नमेंट के, तो आपको इन वीडियोस को देखने के बाद जो है एचसीएफ एलसीएम में कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। ये जो सीरीज है आपके रहने वाली है 4 से 5 वीडियो में, यानी एचसीएफ एलसीएम आपका 4 से 5 वीडियोस में खत्म होने वाला है। ठीक है, हर एक वैरायटी का क्वेश्चन जो है आप इस सीरीज में देखने वाले हैं और सारे के सारे होंगे आपके अपडेटेड क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को हम लगाना शुरू करेंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले हम एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दो संख्याओं में, तीन संख्या, कितनी भी संख्याएं दे रखी हैं, आपको देखना है कि कॉमन उनमें क्या क्या है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने कहा एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाता हूं कि मान लो दो संख्याएं आपको दे रखी हैं, संख्याएं आपके पास 20 और 25, और कहता है इसका क्या निकालना है? इसका निकालना है एचसीएफ। ठीक है, क्या निकालना है? इसका एचसीएफ आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई? दो तरीके आपको सिखाऊंगा, जो आपको बेहतर लगे आप उससे कर लें, लेकिन मैं सजेस्ट भी करूंगा आपको कौन सा तरीका यूज करना है। चलिए, मैंने कहा बात करते हैं एचसीएफ की। आप क्या करोगे? 20 के फैक्टर कर लोगे। 20 के फैक्टर करोगे, कितना आ जाएगा भाई? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, लेकिन नहीं होंगे तो मैंने कहा देखो 2 दूनी 4 रहने दो और 4 पंजे 20 कर दो इसे। अब देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 हो गए इसके फैक्टर। ऐसे इस तरीके से आपने इसके कर दिए 5 पंजे 25। मैंने किया क्या? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस 20 के इस तरीके से टुकड़े कर लिए हैं। ठीक है, 10 बार में चला गया, 5 बार में चला गया, 5 एकम 5, 5 और 2, देखो कितना आ गया, वही लिखा है मैंने। क्लियर इतनी बात? चलो, अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है मेरे दोस्त? आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ वो संख्या होगी, एचसीएफ वो संख्या होगी जो दोनों में कॉमन हो। अब दोनों में क्या संख्याएं हैं जो कॉमन है? मैंने कहा कॉमन की अगर बात कर रहे हो, इसके पास 5 है और इसके पास 5 है, यही दो संख्याएं हैं जो कॉमन है। क्लियर है बात? यही एक संख्या है जो कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो गया आपका? 5 हो गया। क्लियर है बात? तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों में कॉमन हो, यानी जितने भी आपको नंबर्स निकालने को दे रखे कि इनका एचसीएफ निकालो, उनमें कॉमन होना चाहिए। अगर कोई और संख्या होती, जैसे मान लो हम किसी 36 का करते हैं, तो उसमें कोई और संख्या होती, उसमें 5 आता या नहीं आता? नहीं आता, तो कॉमन नहीं होता। दोनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों में कॉमन नहीं है तो एचसीएफ आपका क्या होगा? 1 होगा। एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। बात क्लियर इतनी बात? चलो, अगर इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से करता हूं, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से करूं, मैंने कहा देखो आपके पास नंबर है 20 और 25 और मुझे एचसीएफ निकालना है। सिंपल सा मेथड आप लोग यूज करते होगे। चलिए, मैंने कहा एक ऐसा पहाड़ा मुझे सोचना है, एक ऐसा टेबल मुझे सोचनी है कि इन दोनों संख्याओं को वो भाग कर रही हो। मैंने कहा ऐसी टेबल कौन सी हो सकती है? मैंने कहा भाई 5 हो सकती है। देखो 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। 5 के पहाड़े में 20 भी आता है और 25 भी आता है। तो जो पूरा का पूरा भाग कर दे, जो पूरा का पूरा दोनों संख्याओं को भाग कर दे, वही क्या होगा? वही आपका क्या होगा? एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका? 5 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया? 5 आ गया। मान लो कि अगर एक बार इसने भाग कर दिया, ठीक है, आगे भी काट रहा होता, आगे भी कोई नंबर होता जो इससे भाग कर रहा होता, मान लो मैं यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे मैं कर देता 8। अब देख रहे 4 से भी जा रहा है। अब क्या कर रहा है? 4 से भी जा रहा है, तो आप क्या करते? एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते, 5 चौक 20 हो जाता। तो एचसीएफ कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। क्लियर है मेरी बात? तो दोनों तरीके से आप सीख गए। क्लियर है? चलो ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो गया? 5 हो गया। तो कभी भी क्वेश्चन अगर आपका आता है कि इसका एचसीएफ निकालना है और नॉर्मल नंबर्स दे रखे हैं आपको इस तरीके से, तो आप किस मेथड से जाओगे? आप इस मेथड से जाओगे। ठीक है, इस मेथड को यूज नहीं करना है। आगे चलते हैं, क्यों बताऊंगा क्यों नहीं करना है। चलिए बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम जिसको हम क्या कहते हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी, ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। आप इन वीडियोस के देखने के बाद ना, आपके पास ए टू जेड कोई भी बुक हो, उस बुक का एक एक क्वेश्चन लगा पाएंगे, एक एक सब कुछ जो है मैंने फिल्टर करके लाया हूं आपके लिए, फिल्टर एकदम। चलिए, मैंने कहा संख्याएं आपके पास 16 और 20,
कहता है हमसे कि इनका एलसीएम बताओ, निकाल दो एलसीएम। भाई दो तरीके होते हैं एलसीएम निकालने के, ठीक है, इसको भी देख लो। मैंने कहा 16 के फैक्टर में अगर कर लूं तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, फैक्टर कर लिया मैंने। इसी तरीके से मैं इसके भी कर लेता हूं, तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, ठीक है, आपने इसके फैक्टर कर लिए। मैंने कहा ये 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 लिखा हुआ है, इसको मैं कितनी बार लिख सकता हूं? मैंने कहा अगर मैं इसको लिखना चाहूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 की पावर कितनी, 1 2 3 4, 2 की पावर 4, को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। इसी तरीके से इसको भी लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 गुणा में 5। ये कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर 2। ये कितनी बार है, 2 की पावर 4 बार है, 2 की पावर 4 हो गया। मुझे क्या निकालना है, मुझे एलसीएम निकालना है। तो याद रखना एलसीएम जब भी निकालना होगा आप क्या करोगे, मैक्सिमम नंबर वाला लोगे, मैक्सिमम पावर वाला लोगे, मैक्सिमम पावर, जिसकी मैक्सिमम पावर होगी वही आप नंबर उठा लोगे। मैंने कहा मैं 2 की पावर 4 के पास यहाँ पे है, 2 की पावर 2 है, तो दोनों में किसकी मैक्सिमम पावर है, तो मैक्सिमम पावर जो है 2 की पावर 4 है, आपने उठा लिया। क्लियर इतनी बात हो गई कि भाई दो दो थे, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 2 की पावर 4 है, मैंने ले लिया। अब क्या करना है, अब आपने एक काम और करना है, जो कुछ भी बचा कुचा है, बचा कुचा क्या है भाई, 2 का तो खेल खत्म हो गया, बचा क्या है 5 है, तो ये 5 जो है इसके साथ आ जाएगा। तो आपका जो एलसीएम है वो कितना हो गया भाई, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 16 पंजे 80, 80 जो है इसका क्या आ गया, एलसीएम। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हो। चलो अगर इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से करूं, सेकंड मेथड से, 16 और 20, ठीक है, डिवीजन मेथड। चलो आ जाओ। मैंने कहा अगर मैं अब आप जो है किसी भी टेबल से आप इसे काट सकते हो, ये जरूरी नहीं कि दोनों कटने चाहिए, बिल्कुल जरूरी नहीं है। कट रहे हैं तो अच्छी बात है, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। क्या आगे कटेगा ये, आगे फिर 4 से कटेगा, आगे 5 से कटेगा, तो काटने की जरूरत नहीं होती, सीधी मल्टीप्लाई कर लो। 5 चौक 20 और 20 चौक कितना हो गया, 80 हो गया। तो एलसीएम कितना आ गया, 80 आ गया। यहां से भी 80 आया और यहां से भी 80 आया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपको एग्जाम में अगर सिंपल क्वेश्चन आता है कि इस तरीके से संख्याएं दे रखी होती हैं कि इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो इस मेथड का यूज करना, मात्र 2 सेकंड के लिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाता है, जैसे 2 की पावर 4 गुणा में 3 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 2, ठीक है। इसी तरीके से और नंबर दे रखे हैं आपको, 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 4 इंटू में 7 की पावर, इस तरीके से अगर आ जाए, पावर्स वाला आ जाए, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, तो आप ये वाला मेथड यूज करो। मैक्सिमम पावर वाला उठाना है, मैक्सिमम पावर वाला उठाओगे और जो कुछ बचा कुछ है वो लिख लो। क्लियर है मेरी बात? चलो आगे क्वेश्चन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब चलते हैं कुछ फॉर्मूले में, जो इस पूरे चैप्टर में आपको जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो आपको बताने वाला हूं। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, इसके अलावा कोई जो है फॉर्मूला यूज नहीं होने। पहले बात करता हूं मैं, अगर आपको सिंपली एक्सएफ निकालना हो, क्या निकालना हो, एक्सएफ निकालना हो, क्या निकालना हो, एक्सएफ निकालना हो, तो एक्सएफ कैसे निकालोगे, एक्सएफ बटे में एलसीएम कर दोगे, निकल जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको क्या निकालना हो, एलसीएम निकालना हो, तो एलसीएम के लिए क्या करोगे, एलसीएम बटे में एक्सएफ कर दोगे। ये कब करना है, ये तब करना है जब संख्याएं आपको बटे में दे रखी हो। इस तरीके से आपको संख्याएं क्या दे रखी हो, बटे में दे रखी हो, ठीक है, संख्याएं आपको बटे में दे रखी हो, कह देगा कि इनका एलसीएम निकालो या फिर इनका एचसीएफ निकालो। जब संख्याएं बटे में दे रखी हो, एचसीएफ और एलसीएम निकालने को कहे तो ये यूज करना है। क्या एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ बटे में एलसीएम, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बटे में एचसीएफ, यानी जो निकालना है वो ऊपर, जो निकालना है वो ऊपर, दूसरी संख्या। क्लियर इतनी बात? तीसरा फंडा आपका है कि अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हो, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, ठीक है, एचसीएफ गुणा में एक्स वाई। क्लियर इतनी बात? चौथा फॉर्मूला है आपका कि दो संख्याओं का अगर गुणनफल, दो संख्याओं की अगर गुणा कर दी जाए, दो संख्याओं की अगर गुणा कर दी जाए तो वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है एलसीएम गुणा में एचसीएफ के बराबर होती है, ठीक है। एक लास्ट फॉर्मूला और है, उसको भी जरा देख लो। लास्ट फॉर्मूला है आपका, एक मिनट रुकिएगा, प्रोडक्ट ऑफ, पांचवा फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एन, जिसको हम क्या कहेंगे, एन संख्याओं का गुणनफल, एन
संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला होगा? इसका फॉर्मूला होगा HCF की पावर n-1 और गुणा में LCM। ये होगा इसका फॉर्मूला। इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं। इन 5 फॉर्मूलों का यूज करेंगे हम और इस पूरे चैप्टर को उधर डालेंगे कुछ ही देर में। ठीक है, तो याद रखना n क्या होगा? यहाँ पे n होगा जो आपको नंबर्स दे रखे हो, कह रहा है 4 संख्याओं का गुणनफल इतना है, 5 संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो ये 4 और 5 क्या है? ये n है। ठीक है, तो n यहाँ पे आता है। क्लियर है? चलें फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके सामने ये 15, 18, 24, 27, 36 का एलसीएम आपको निकालना है। बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। आप एमटीएफ, सीएचएसएल या कोई भी स्टेट बोर्ड का जो है एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलने वाला है। तो मैंने 2 तरीके आपको सिखाए, या तो इनके फैक्टर कर लो या डिवीजन मेथड। मैंने कहा जब क्वेश्चन नॉर्मल हो तो आप किससे जाओगे? आप डिवीजन मेथड से। मैंने कहा देखो आपको दे रखे हैं 15 और क्या दे रखा है 18, 24 और 27 और 36। सबको आता होगा ये फंडा तो। ठीक है, सिंपल सा है। मैंने कहा 3 से चला जाएगा। देखो 3 पंजे 15 हो गया, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 27 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप किसी भी पहाड़े से भेज दो। मैंने कहा 3 से ही भेज देता हूँ। 3 से 5 तो जाएगा नहीं, तो 5 में ऐसे ही उतार लूंगा। 3 दूनी 6, 8 तो जाएगा नहीं, 3 के पहाड़े में 8 तो आता नहीं है। जो नहीं जाएगा उसको मैं ऐसे ही उतार लूंगा। 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक है, मैंने कहा अब देखो अगर मैं जहाँ भेजना चाहूँ इसे 2 से भेज देता हूँ, तो 2 का टंटा भी खत्म हो जाए। अब 2 के पहाड़े 5 तो आता नहीं है। अब नहीं आता है, मैं ऐसे उतार लूंगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 3 का 3 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब फिर 2 से भेज सकते हो आप। यस, तो भेज दो इसे। 5 आता नहीं है, इसको ऐसे उतार लो, एक ऐसे उतार लो। 2 दूनी 4 हो गया, 3 एकम 3, 2 एकम 2। बात क्लियर है यहाँ पे? क्लियर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो 5, 2, 3, ये क्या है? सब अलग अलग पहाड़े हैं। अब ये नहीं कि आप इसे 5 से फिर निकालोगे, फिर एक एक लिखोगे, फिर 2 से निकालोगे, फिर एक एक लिखोगे, फिर 3 से निकालोगे, फिर फाइनली एक एक लिखोगे। ऐसा नहीं करना। जब संख्याएं अलग अलग रह जाएं जो किसी एक पहाड़े में नहीं आ रही हूं, तब क्या करना है? तब कुछ नहीं करना, इन सबकी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया, 10 तिया 30, 30 दूनी 60 हो गया आपके, और 60 दूनी 120 हो गए। और 120 निम्न कर दो आप, कितना हो जाएगा? देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9 10, 1080। 1080 जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका एकदम राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखना है। ठीक है, क्या ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा नॉर्मल वाला, तो क्या करना है? इस डिवीजन मेथड का आपने यूज करना है और सीधा आपका आंसर होगा। मात्र 4 से 5 सेकंड लगने वाले, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तब प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर? चलें आगे आ जाओ। क्वेश्चन है यहाँ पे आपका एलसीएम निकालना है यहाँ पे। तो सिंपली आप जानते हैं क्या करना होगा हमें। कुछ नहीं, सिंपल सा फंडा है कि हमारे पास 8 है, हमारे पास 9 है, हमारे पास 12 है, 15 है, 20 है और 25 है। इसका यूज करके हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा आता है, इस बात को ध्यान रखना। ये क्वेश्चन देखने में बहुत हल्का है लेकिन बहुत ज्यादा आता है। मैंने किससे जा सकता है? मैंने कहा मैं जो है 4 से ट्राई कर लेता हूँ। तो 4 से ट्राई किया, 4 दूनी 8 हो गया। 9 आता नहीं है 4 के पहाड़े में, ऐसे उतार लो। 4 तिया 12, 15 आता नहीं है, ऐसे उतार लो। 4 पंजे 20, 25 आता नहीं है, 25 को ऐसे उतार लो। और किससे जा सकता है भाई? और जानने को ये 3 से जा सकता है। मैंने 3 से भेज देता हूँ। ठीक है, 3 से मैंने जब भेजना स्टार्ट किया, 2 तो जाएगा नहीं, ऐसे उतार लो। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 ऐसे उतारा आपने, 25 ऐसे उतार लिया। अब किससे जा सकता है? 5 से जाएगा भाई। 2 ऐसे उतार लिया आपने, 3 ऐसे उतार लिया, 1 ऐसे आ गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये कितना हो गया? ये हो गया 5 एकम 5, 5 पंजे 25। अब आपने नीचे देखा 2, 3, 5 बचे हैं। तो मैंने कहा इसको अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं कि पहले आप 2 से भेजो, फिर 3 से भेजो, फिर 5 से भेजो, आना एक ही है। तो मैंने कहा जब एक किसी एक पहाड़े में नहीं आ रहे जो बचे नंबर हैं, तो क्या करो? इन सबकी मल्टीप्लाई कर लो। आइए तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई। तो 2 तिया 6, 6 पंजे 30 हो गया, और 30 पंजे आपके कितना हो जाएगा? 150 हो गया। और 150 की आपने क्या करनी है? 12 से गुणा करनी है। 4 तिया 12, यानी इन सब की गुणा कर लेनी है। 5 तिया 15, 15 30, 30 पंजे आपका 150 हो गया। 150 की 12 से गुणा करोगे, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 6 बचा, 12 एकम 12 और 6 18। आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 18। एलसीएम कितना आ गया? कितना आसान है ना? देखो 18 से ऑप्शन ए जो है एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? तो अगर आप चाहते हैं कंप्लीट सीखना, जितने भी भयंकर क्वेश्चन आते हैं इसके सब के सब कराऊंगा, लेकिन पेशेंस रखना है। ठीक है, ये नहीं कि एक वीडियो में हो जाए। तो वैसे चमत्कार नहीं करता मैं। अगर आप सीख रहे हो तो भाई कंटिन्यू धीरे पेशेंस रखो और खुद भी सॉल्व करो चीज। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ आपको क्या निकालना है? यहाँ आपको महत्तम समावर्तक निकालना है, यानी आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालने को कह रहा है। और एचसीएफ निकालना भी सीखते हैं। मैंने कहा 15 है मेरे पास, 18 है मेरे पास,
30 है मेरे पास और 63 है 57। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना। तो मैंने आपको बताया HCF निकालते हुए कि क्या करना होता है। HCF निकालने के लिए HCF में एक ऐसा पहाड़ा ढूंढना होता है कि उस पहाड़े में, उस टेबल में ये सारे नंबर आते हों, ये सारे नंबर आते हैं, उस नंबर से ये डिवाइड होते हों। ठीक है, उस नंबर से डिवाइड होते हों। मैंने कहा वो नंबर क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। तो 3 पंजे 15 हो गया, 3 छिंग 18 हो गया, 3 धाम 30 हो गया, और यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया, और ये 3 एकम 3, और कितना बचा? 2 बचा, 3 नीम 27 हो। ठीक है, अब बचा क्या? 5, 6, 10, 21, 19। क्या कोई एक ऐसा पहाड़ा हो सकता है जिससे 19 भी भाग होता हो, 21 भी, 10 भी, 5 भी, 6 भी? कोई एक ऐसा पहाड़ा, कोई एक ऐसी टेबल नहीं होती है कि किसी पहाड़े में 19 है। 19 अपने में आ सकता है, किसी और के में नहीं। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको भाग करता हो, यानी सबको एक साथ भाग करता हो। तो बचा क्या हमारे पास? जिससे गया सिर्फ 3 जो है, 3 था जिससे पूरा का पूरा चला गया। तो HCF क्या हो गया? HCF हो गया आपका 3। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। ऑप्शन बी है ना, आसान बिल्कुल। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आप इजीली इन तरीके से आप यूज करोगे, अब क्वेश्चन लगाओगे तो हर एक क्वेश्चन आपका होगा, बुक का हर एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, पूरी सीरीज देखने के बाद। चलिए, अगर सपोज यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर होता जो ये 3 से भाग नहीं हो रहा होता, लेकिन हमारी मजबूरी होती कि बाकी सारे तो कट रहे हैं 3 से, लेकिन यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर है जो 3 से भाग नहीं हो रहा, तो मैं क्या करता? मैंने कहा ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं? ऐसी सिचुएशन में आप करते हैं कि इनका जो HCF होता वो हमेशा क्या होता? HCF इनका 1 होता, हमेशा 1 होगा। ठीक है, कभी भी याद रखना कि कोई एक ऐसा पहाड़ा आपको मिल ही नहीं रहा जिससे ये सारे कट रहे हो। कोई ऐसा पहाड़ा, कोई एक ऐसी टेबल आपको मिल ही नहीं रही जिससे ये सारे कट रहे हो, तो हमेशा याद रखना HCF क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? आ जाओ आगे। देखो ये क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन की मैं आपसे बात कर रहा था। क्वेश्चन है आपके पास 5 की पावर 2, इंटू में 3, इंटू में 2 की पावर 4, इंटू में 2 की पावर, सॉरी अलग है, आपको 2 की पावर 3 दे रखा है, 3 की पावर 2 दे रखा है, और 7 दे रखा है। कह रहा है इसका महत्तम समावर्तक भी निकालो और इसका क्या निकालो? एलसीएम भी निकालो, दोनों आपको निकालना है। मैंने कहा आ जाओ। सबसे पहले आपने देखा क्या दे रखा है आपको दिया हुआ है 5 की पावर 2 और दिया हुआ है 3 गुणा में 2 की पावर 4, और क्या दे रखा है आपको? 2 की पावर 3 गुणा में 3 की पावर 2 गुणा में 7 आपको दिया हुआ। इतनी बात क्लियर? सबसे पहली बात आपको क्या निकालना है? आपको यहाँ पे HCF भी निकालना है और आपको क्या निकालना है? LCM भी निकालना है। दोनों ही चीजें आपने यहाँ पे निकालनी है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, गहरी गहरी सांस लेनी है। आ जाओ मेरी तरफ। मैंने कहा HCF क्या होता है? HCF वो नंबर होता है जो दोनों में कॉमन हो। HCF वो नंबर होगा जो दोनों में कॉमन हो। कौन सा नंबर जो है यहाँ पे दोनों में कॉमन है? मैंने कहा सबसे पहले छोटी संख्या के पास जाता हूं। मैंने कहा 2 की पावर 4 है इसके पास और 2 की पावर 3 है। 2 के पास में गया, ठीक है, सबके पास जाऊंगा, टेंशन मत लो। पहले मैं 2 के पास गया, मैंने 2 के, तू बता कि तेरी सबसे मैक्सिमम पावर कितनी है? कह रहा है कि 2 की पावर 4 है और कह रहा है 2 की पावर 3 है। मैंने कहा अगर मैं इन दोनों में से कॉमन लूं तो कॉमन कितना होगा? तो 2 की पावर 3 है ये, और इसके पास भी 2 की पावर 3 होगी। मैंने कितना हो गया? 2 की पावर 3 मैंने उठा लिया। दोनों के पास है 2 की पावर 3, तो इसके पास भी है और इसके पास भी है, तो मैं ले सकता हूं ना। लेकिन 2 की पावर 4 की बात करूं, इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, तो मैं ले कैसे सकता हूं कॉमन? नहीं ले सकता ना। ये इस तरीके से समझ लो कि सबसे लोएस्ट पावर वाला कौन सा होगा? HCF में सबसे लोएस्ट पावर वाला, सबसे कम पावर इसकी है, इसको उठा लाया। 2 की कहानी समाप्त हो गई। मैंने कहा अब मैं चलता हूं 3 के पास। अब मैं चलता हूं किसके पास? 3 के पास। मैं 3 के पास गया, मैंने 3 बता तेरी सबसे कम पावर कौन सी है? वो कह रहा मेरी सबसे कम पावर ये तो ज्यादा वाली है, 3 की पावर 2। मैंने कहा ये वाली है कम वाली। कितनी आ गई? 3 आ गई। क्लियर है इतनी बात? अब मैं गया किसके पास? 5 के पास गया। मैं किसके पास गया? 5 के पास। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि 5 की पावर 2 इसमें है, लेकिन 5 तो इसमें है ही नहीं, इसमें तो गायब भी हो गया 5। तो क्या कॉमन आ सकता है दोनों में? नहीं आ सकता। 5 की कहानी समाप्त हो गई। मैं गया इसके पास 7 है, लेकिन इधर की तरफ तो 7 है ही नहीं, और ये नहीं है तो कॉमन नहीं आ सकता। बात खत्म हो गई। तो आंसर क्या हो गया आपका? ये आंसर हो, ये आपका क्या हो गया? HCF हो गया। क्लियर है? लोएस्ट पावर ढूंढ लो, सबसे कम पावर किसकी है? तो सबसे कम पावर 2 की पावर 4 और 2 की पावर 3। सबसे छोटा कौन सा है? 2 की पावर 3। मैं 3 के पास गया, 3 में सबसे छोटा कौन सा है? 3 की पावर 1। ठीक है, और बाकी में कुछ कॉमन है नहीं, ना 5 यहाँ पे है ना 7 यहाँ पे है, नहीं है, तो ये HCF नहीं हो सकते।
मैंने कहा एलसीएम की बात करूं, एलसीएम कैसे निकाल देते हैं, मैक्सिमम पावर वाला लेना है और जो कुछ बचा कुचा है वो उठा लेना है। मैंने दो की पावर, मैं गया दो के पास, दो बता तेरी सबसे ज्यादा पावर कौन सी है, तो दो ने कहा मेरी सबसे ज्यादा पावर जो है मैक्सिमम पावर वाला लेना है, तो कह रहा है कि मेरी दो की पावर 4 है, मैंने मैक्सिमम पावर वाला ले लिया। मैं तीन के पास गया, तीन बता कि तेरी मैक्सिमम पावर कितनी है, तो तीन ने कहा मेरी मैक्सिमम पावर जो है 3 की पावर 2 है, मैंने कहा ले लिया मैं। और क्या बताया मैंने, और मैं 5 के पास गया, 5 दोनों में जो है नहीं है, मैं 7 के पास गया, 7 दोनों में नहीं है। लेकिन आप एक बात जानते हैं इसमें क्या करते हैं एलसीएम में, कि जो कुछ बचा कुचा है, बचा कुचा क्या है भाई, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, ये जो कुछ बचा कुचा है, और यहाँ पे 7 है, ये भी बचा कुचा है, तो ये हो गया आपका क्या, एलसीएम, ये हो गया आपका एलसीएम। तो आपके पास एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया, दोनों आपको निकालने आ गए। क्लियर है, आ गया। अगला क्वेश्चन है 12 की पावर 2, 12 की पावर 4, 12 की पावर 10 और 12 की पावर 16। तो आपको बताना है इसमें एलसीएम क्या होगा, इसमें क्या होगा एलसीएम आपको बताना है। चलिए कौन बता पाएगा एलसीएम कितना होगा। यस एग्जैक्टली आपने सही सोचा। एलसीएम अगर मुझे निकालना होगा, ठीक है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में मैंने एक ही चीज आपको सिखाई है, क्या सिखाई है, मैक्सिमम पावर वाला लेना है, मैक्सिमम पावर वाला, मैक्सिमम पावर वाला लेना है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है सर, मैक्सिमम पावर जो है 12 की पावर 16 है, तो 12 की पावर 16 जो है इसका राइट आंसर। ठीक है, एचसीएफ निकालना होता तो एचसीएफ कैसे निकालते सर, लोएस्ट पावर वाला जो दोनों में सब में कॉमन मिल जाए, लोएस्ट पावर कितनी है 12 की पावर 2। क्लियर है भाई, दोनों निकालने आ गया। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है 6 की पावर -1, 6 की पावर -3, 6 की पावर -10, 6 की पावर -12 का एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है। सारा का सारा अपडेटेड कंटेंट है, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, सारे के सारे हर वैरायटी का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँ। मैंने कहा देखो सबसे सिंपल सा फंडा होता है, आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम, और क्या निकालना है आपको एचसीएफ निकालना। जब भी पावर माइनस में हो तो आपको क्या, जब पावर माइनस में हो बेस सेम हो, बेस मतलब नीचे भी सब में 6 नीचे ही सम संख्याएं हो, मतलब सेम संख्याएं हो, तो आपको क्या करना है, तो आपको अगर एलसीएम निकालना हो, एलसीएम में क्या सिखाया है मैंने, एलसीएम में सिखाया है मैक्सिमम पावर वाला लेते हैं, क्या करते हैं मैक्सिमम पावर वाला लेते हैं, यही सिखाया है मैंने। अब इसमें मैक्सिमम पावर वाला क्या होगा, तो सर 6 की पावर -12 होगा क्या, मैक्सिमम पावर वाला वही लग रहा है 12। याद रखना जब भी पावर माइनस में हो तो जितनी छोटी पावर होगी वो उतना बड़ा नंबर होता है। याद रखना जब भी पावर माइनस में होगी तो याद रखना हमेशा कि जितने भी आपकी पावर दे रखी है और वो पावर जो है जितनी छोटी होगी उतना वो बड़ा नंबर होगा। तो मैक्सिमम पावर क्या होगी, 6 की पावर -1 होगी। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, जितनी पावर कम होगी उतना वो बड़ा नंबर होगा। कब होगा, जब पावर माइनस में। क्लियर है, चलो मैंने कहा इधर आ जाओ, अगर एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ क्या होगा आपका, एचसीएफ लोएस्ट वाली पावर वाला होगा। तो लोएस्ट कितनी होगी, 6 की पावर -12, 6 की पावर -12 जो है लोएस्ट पावर होगी, सबसे कम पावर होगी। क्लियर है इतनी बात, दोनों चीजें आपको समझ आ गई कि भैया कैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं। जब पावर माइनस में आ जाए और बेस सेम हो इनकी, अगर बेस सेम ना हो तब क्या करेंगे वो भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन बेस सेम हो तब क्या करना है, क्या करना है भाई, जितनी छोटा होगी पावर कितनी है इसकी -1 है, उसकी कितनी है -12, छोटी पावर है। लेकिन छोटी पावर है, छोटा मत समझना है इसको, यही जो होगा सबसे बड़ा नंबर होगा यहाँ पे, यही जो होगा सबसे बड़ा। और हमें क्या चाहिए, एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा नंबर चाहिए होता है। क्लियर है बात, आ गया सब। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3 की पावर -2, 3 की पावर -3, 2 की पावर -2 और 6 की पावर -4 का महत्तम समावर्तक निकालना, यानी एचसीएफ आपको। ठीक है, अब एक चीज आपने यहाँ नोटिस की होगी कि पिछले क्वेश्चन में सब नीचे जो है सब जगह 6 था, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो अलग अलग 3 भी है, 2 भी है, 6 भी है। मैंने घबराओ नहीं, उठा लाओ इनको, 3 की पावर -2, 3 की पावर -3 और यहाँ पे 2 की पावर -2 क्या है, 6 की पावर -6। इतनी बात क्लियर। याद रखना कि जब भी ऐसा हो कि आपका बेस सेम ना हो तो एक फंडा आपको लगाना है, क्या कि पावर जब भी माइनस में आपको दे रखी हो उसको क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो आप 1 के बटे में। तो मैंने क्या लिखा, 1 बटे में 3 की पावर 2। ऐसे ही मैं इसको भी लिख सकता हूँ 1 के बटे में। ठीक है, मैं इसको भी लिख सकता हूँ 1 के बटे में, मैं इसको भी लिख सकता हूँ 1 के बटे में। हुआ क्या, हुआ इतना कि पावर जो थी माइनस वाली वो खत्म कर दिया। उस माइनस को हटाने के लिए हमने क्या करा, माइनस को हटाने के लिए हमने 1 के बटे में लिख। चलिए एक बात और ध्यान रखो, इस 6 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, इस 6 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुणा में 3, 2 तिया 6 होते हैं। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ भाई, 6 है तो 2 तिया 6, पावर कितनी है इनकी 4, तो इसकी पावर भी 4 है, इसकी पावर
बात क्लियर है यहाँ पे। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ क्या होगा भाई, एचसीएफ होता है भाई कि सब में जो है एचसीएफ निकालना। लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए आपको एक फंडा और लगाना है। क्या, एक चीज आपको सिखाई थी क्या, कि एचसीएफ बटे में एलसीएम होता है। कब होता है, जब संख्याएं आपकी क्या हो, बटे में हो। क्या हो, बटे में हो। बटे में है ये संख्याएं सारी, तो आप क्या लगाओगे, ये वाला फंडा लगाओगे। तो एचसीएफ क्या करना है, ये जो ऊपर आपको एक एक दे रखा है इनका निकालोगे एचसीएफ, तो आपको नीचे दे रखा है इनका निकालोगे एलसीएम। बस इतना करना है, ठीक है। क्या करना है, जो ऊपर आपको दे रखा है इनका निकालोगे एचसीएफ, तो एक 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 का एचसीएफ निकालोगे, कितना आएगा, एक ही आएगा, बात खत्म। अगर एलसीएम निकालना है 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 2 की पावर 6 और यहाँ पे 2 की पावर 4, 3 की पावर 4। मैं गया किसके पास, मैं गया भाई 2 के पास। मैंने कहा 2 बता तेरी मैक्सिमम पावर कितनी है, तो 2 ने कहा मेरी मैक्सिमम पावर 2 की पावर 4 है। बात क्लियर। चलो मैं गया फिर 3 के पास, मैंने कहा 3 बता तेरी मैक्सिमम पावर कितनी है, तो 3 ने कहा मेरी मैक्सिमम पावर जो है 3 की पावर 4 है। ठीक है, कितनी है, 3 की पावर 4। और कुछ बचा कुचा है क्या सर, और कुछ तो बचा कुचा नहीं। मैंने कहा नहीं है, तो बस बात खत्म हो गई। यहाँ पे सॉल्व कर लो, एक तो ऊपर आएगा ही आएगा, और ये कितना होता है 2 की पावर 4। जरा देखो, 2 को मैं 4 बार लिखूंगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 3 की पावर 4 कितना होगा भाई, 3 को मैं 4 बार लिख दूंगा, 3 3 3 3, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 हो। ठीक है, मैंने कहा मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो 16 कम 16, ठीक है, 16 कम 16 का 6 हासिल 1 16, 16 7 112 128 128 और 1 129। ठीक है, 1296 है। यस, ऑप्शन बी जो है एकदम सही हो जाएगा, 1/1200। क्लियर है मेरी बात। तो माइनस वाला भी करना आ गया, विदाउट माइनस वाला भी करना आ गया, बेस सेम हो तो क्या करते हैं वो भी करना आ गया, सब कुछ करना आ गया। ठीक है, इस पूरी सीरीज के बाद आप उड़ोगे हवा में। क्वेश्चन है आपके सामने, 4a² 6ab 8ab² का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आ जाओ, मैंने कहा एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है, 4a² और 6ab और 8ab² का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ये आपको 4, 6 और 8 दे रखे, न्यूमेरिक वैल्यू दे रखी है, आपको नंबर्स दे रखे हैं, इनका एलसीएम आप निकाल लोगे। तो 4 और 6 और 8 का मैं एलसीएम अगर निकालूंगा, सिखाया हुआ है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। ठीक है, 2 एकम 2, 3 ऐसे उतर जाएगा, 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। बात खत्म हो गई। और क्या सिखा है एलसीएम में, एलसीएम वो होता है जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो। मैंने कहा a² भी है, a भी है और ab² है, तो सबसे ज्यादा पावर वाला कौन सा है। मैंने कहा a बता तेरी मैक्सिमम पावर कितनी है, तो a ने कहा मेरी मैक्सिमम पावर a की पावर 2 है। कहानी एक ही खत्म। मैंने कहा b के पास में गया, मैंने कहा b बता तेरी मैक्सिमम पावर कितनी है, तो b ने कहा मेरी मैक्सिमम पावर 2 है। आंसर आ गया आपका 24a² b²। क्लियर है इतनी बात, आ गया। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा, कितना सुंदर क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है x² y माइनस xy²। कह रहा है इन जो है 3x माइनस 3y है, और क्या है x² माइनस 2xy है, प्लस में y²। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है इसका लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक, यानी एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकालने हैं आपने। कौन कर पाएगा इस क्वेश्चन में, जरा बताइएगा मुझे। इतना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने कहा हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आप देखोगे इन वीडियोज में। चलिए, तो सबसे पहला काम क्या है, आपको इन संख्याओं को लिख लेते हैं भाई, x² y माइनस xy और क्या है आपके पास, और है आपके पास 3x माइनस 3y, और क्या है आपके पास x² माइनस 2xy प्लस y²। ये आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं लेने का, बहुत इजी है। देखो, मैंने कहा मैं इसके पास गया, मैंने इन दोनों में देखा, क्या देखा कि आप लोग बताओ कि आप दोनों में मैं कॉमन क्या ले सकता हूं। किसके, सिर्फ एक की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस ब्रैकेट की बात कर रहा हूं, ठीक है, और किसी से भी मुझे मतलब नहीं है। मैंने कहा तू बता, इसने कहा मेरे जो है हम दोनों में से x कॉमन ले लो। मैंने कहा इसके पास 2 थे, इसके पास 1 था, मैंने 1 कॉमन ले लिया। कह रहा मेरे पास जो है y भी है, y भी कॉमन ले लो। मैंने कहा 2 इसके पास है, 1 इसके पास है, तो मैं ले सकता हूँ सिर्फ 1 ही कॉमन। ठीक है,
जो सबसे कम होगा उतना ही कॉमन लूंगा। मैंने कहा बता कितना हुआ, कह रहा मेरे पास 2 पावर थी, एक बाहर चली गई तो बची कितनी, 1 बची। मेरे पास एक y था जो कि बाहर चला गया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, मेरे लाओ आगे आ जाओ। मैंने कहा अब यहां बताओ, मैंने एक्स वाई स्क्वायर था तो एक x तो बाहर चला गया, तो x तो खत्म हो गई कहानी। मैंने कहा y 2 थे लेकिन एक बाहर चला गया तो बचा क्या, y बचा। क्लियर इतनी बात। अगर मैं इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा वापस से भी। आगे आ जाओ। इसी तरीके से मैंने कहा भाई इनमें से क्या कॉमन ले सकता हूं, मैंने कहा 3 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई बचा। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं इसकी, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई प्लस में वाई स्क्वायर है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, क्या फॉर्मूला था, a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, वही चीज है ये, वही चीज है ये। अगर मैं यहाँ a की जगह x रख दूं और b की जगह y रख दूं और अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो कितना हो जाएगा भाई, x स्क्वायर हो जाएगा, 2xy हो गया और यहाँ पे y स्क्वायर हो गया। देखो क्या कुछ अलग है इसमें, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस में y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। यानी किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है x माइनस y की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, x माइनस y की होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। इतनी बात क्लियर हो गई भाई, अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब बात आती है यहाँ पे एलसीएम निकालने की और एचसीएफ निकालने की। ठीक है, मैंने कहा एलसीएम क्या होता है भाई, एलसीएम वो होता है जो जिसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम पावर होती है। मैंने कहा मैं x माइनस वाई के पास जाता हूं, मैंने कहा मैं x माइनस वाई के पास गया और इससे मैंने पूछा बता तेरी मैक्सिमम पावर कितनी है, कह रहा मैं ही हूं मैक्सिमम पावर। कितनी हूं, मैं ही हूं मैक्सिमम पावर। मैंने कहा ले भाई तू ही है तो तू ले। ठीक है, अब और क्या सिखाया, और मैंने आपको ये सिखाया है कि इसके अलावा जो कुछ बचा कुचा है वो भी लिख लोगे। तो बचा कुचा क्या रह गया भाई, आपके पास बचा कुचा रह गया ये 3 रह गया, और क्या रह गया, ये एक्स वाई रह गया। ये बचा कुचा भी आपने लिख लिया। क्लियर यहाँ पे, तो एलसीएम आपका निकल गया, आ गया। मैंने कहा एचसीएफ बताओ, भाई एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वो होगा जो सबसे कम होगा। ठीक है, सबसे लोएस्ट पावर होगी। तो मैं x माइनस वाई के पास गया कि बता तेरी सबसे लोएस्ट पावर कितनी है, सबसे कम पावर कितनी है, तो कह रहा सबसे लोएस्ट तो वही x माइनस वाई ही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ये हो गया आपका। बाकी जो बचा कुछ है वो इसमें नहीं लेते हैं, इस बात को ध्यान रखना। x माइनस वाई जो है यहाँ पे आ जाएगा। चलें फिर आगे। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए द्विघात पदों में पदों का जो है आपको महत्तम समावर्तक बताना है, एचसीएफ निकालना है। बताओ एचसीएफ क्या होगा। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए मिलेगा। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। कभी कब क्या होगा, आपको क्वाड्रिक इक्वेशन दे देगा और आपसे कहेगा कि इनका एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, ये सब दे देगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाओ। है क्या आपके पास, एक्स स्क्वायर है आपके पास, माइनस 5x है और प्लस में 6 है। और क्या है आपके पास, और है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस में 10 है। क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व कर लो, बात खत्म हो जाएगी। मैंने कहा 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ घटाने के बाद जो है ये बीच वाली संख्या आ जाए। बीच वाली संख्या क्या है, 5 है माइनस का। मैंने कहा कैसे आ सकती है, देखो मैंने कहा एक्स स्क्वायर, अभी देखो 6 के फैक्टर करूंगा, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 6 के फैक्टर होते हैं 3 गुणा में 2, 3 दूनी 6, यही होते हैं। तो भाई 6 आ गया और जोड़ घटा के 5 आना चाहिए। तो जोड़ घटा के 5 कैसे आएगा, देखो मैंने कहा 3x माइनस का 2x, ठीक है, प्लस में कितना है 6। कैसे आया, देखो मैंने क्या किया, इन दोनों का अगर मैं जोड़ूंगा कितना आ जाएगा, 5x आएगा, और जो बड़ी संख्या पे निशान होता है वो आता है माइनस का 5x। आ गया ना माइनस का 5x। यानी फैक्टर करने के बाद इन्हीं को जोड़ना घटाना है कि बीच वाली संख्या आनी चाहिए, बीच वाली संख्या आनी चाहिए। क्वाड्रिक इक्वेशन का ये फंडा होता है। चलिए इसी तरीके से आप इसे भी सॉल्व कर लोगे। इसे सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, मैंने कहा 10 है मेरे पास, 10 ऐसे आना चाहिए, 10 है मेरे पास, 10 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ घटा के जो है अगर उन संख्याओं को मैं जोड़ूं या घटाऊं तो 7 आना चाहिए। मैंने कहा टुकड़े हो जाएंगे 5 दूनी 10। ठीक है, अगर मैं इनको जोड़ दूं -5 और -2 को अगर जोड़ दूं कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा, है कि नहीं। तो वही तो करना है यहाँ पे। एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 5x हो गया, माइनस का आपका कितना है 2x हो गया। ठीक है, और साथ में क्या है, प्लस में 10 है। ठीक है, इतनी बात क्लियर, क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, x को कॉमन ले सकता हूँ, बचा के x -3। ठीक है, यहाँ इन दोनों में से कहानी इतनी समाप्त हो गई। चलिए
अब यहाँ पे बचा है -2x प्लस में 6। अगर मैं इसमें से ले लूँ कितना, -2 कॉमन ले लूँ तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे आपका 2 3 6 होते हैं तो x बच गया और -3 बच गया। ठीक है, देखो अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूं तो जानते हैं आएगा नहीं आएगा, ये मैंने कहा बिल्कुल आएगा। देखो माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 3 6 हो गया। यही तो है, यही तो है, यही तो है। बात समझ रहे हो, क्लियर है भाई। ठीक है, मैंने कहा इधर भी आ जाओ, इसको मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, चलो इसको भी आ जाओ। मैंने कहा इसमें देखो x कॉमन ले लिया मैंने और बचा क्या है अंदर, बचा यहाँ पे x -5 बचा। ठीक है, माइनस मैंने 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या x -5 बचा। ठीक है, अब क्या करना है, ये दोनों ब्रैकेट सेम सेम है, इसमें से एक ब्रैकेट लिख लेना है x -3। क्लियर इतनी बात। यहाँ पे एक x है, ये -2 है, इनका भी एक ब्रैकेट बना देना है x -2। ठीक है, इनका भी एक ब्रैकेट आपने बना देना। क्लियर इतनी बात। ऐसे ही आपने इसके साथ भी करना है, ऐसे ही आपने इसके साथ भी करना है। ये दोनों सेम सेम है तो एक ब्रैकेट इसमें से लिख लो और जो बाहर संख्याएं x और -2 इनको भी ऐसे लिख लो। ठीक है, आप बस आपको जो है और कुछ नहीं करना, आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF निकालना है। HCF क्या होता है, HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है सर, यहाँ पे x -3 है, क्या यहाँ पे x -3 है, नहीं है। यहाँ पे x -5 है, क्या यहाँ पे x -5 है, नहीं है। लेकिन यहाँ x -2 है, यहाँ भी x -2 है, तो कॉमन क्या हो गया, कॉमन हो गया मेरे दोस्त x -2। तो यही हो गया आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए जो है एकदम सही हो। तो इस तरीके से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी आपको क्या कह दे, HCF एलसीएम निकालना कह दे, तो घबराओ ना, जो है आप बिल्कुल भी नहीं घबराना, आप कर सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी। आ गया अगला है संख्याओं 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का आपको HCF निकालना है। मैंने कहा आ जाओ। तो सबसे पहले आपने देखा 1/2, 3/4 और 5/6 और 7/8 का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है HCF। तो HCF मैंने निकालना सिखाया कि जब भी बटे में संख्याएं होती हैं HCF कैसे निकालते हैं, HCF निकालते हैं HCF बटे में, यानी जो ऊपर संख्याएं दे रखी हैं कितनी, 1 3 5 और 7, इनका क्या निकालोगे, इनका HCF निकालोगे। और नीचे संख्याएं दे रखी हैं आपको 2 4 6 8, इनका क्या निकालोगे, LCM निकालोगे। बात समझ रहे हो, लिखने की जरूरत नहीं होगी इनको, इस बात को ध्यान रखना, यहीं से करना है। HCF क्या हो जाएगा, 1 3 और 5 और 7 में क्या HCF निकालना आता है, बिल्कुल सिखाया है स्टार्टिंग क्लास में। 1 3 5 7 का LCM क्या होगा सर, कोई एक ऐसा पहाड़ा बताओ जो दोनों जो है इशारे जो है उस पहाड़े में आते हो। मैंने कहा कोई पहाड़ा नहीं है ऐसा, सिर्फ किसके अलावा, एक के अलावा। जब भी कोई जो है नहीं कट रहे हो तो आपका HCF हमेशा क्या होगा, HCF हमेशा होगा। बात करते हैं LCM की, 2 4 6 और 8, इसका LCM कितना होगा, निकाल लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। LCM कितना आ गया आपका, 24 आ गया। यानी आंसर क्या आ गया, 1/24। 1/24 यहाँ पे नहीं दे रखा है, यानी कहीं कुछ गड़बड़ है। 1 मिनट रुको, 1 3 5 7, ठीक है, 2 4 6 8, ओहो मैंने 10 तो छोड़ ही दिया, ओफो, यहाँ पे 9/10 भी है। तो LCM जब हम निकालेंगे यहाँ पे, माफ करना, 2 4 6 8, लाइट की वजह से वहां दिखता नहीं है, यहाँ पे निकाला। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 हो गया। 2 से फिर चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 5, तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूनी आपके कितने हो गए, 60, 60 दूनी 120, 120 है, बिल्कुल है 120। ठीक है, तो इसको हटा देना, इसकी जरूरत नहीं है। 120 है इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए एकदम सही हो सकता है। चलिए फिर आगे आ गया, यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे आपको HCF निकालना है। तो 1/3, 5/6, ठीक है, और आपका 5/9। वीडियो चाहे लंबी हो जाए लेकिन आप सीख के जाओगे, ठीक है, इतनी कोशिश है मेरी। अगर आपको दूसरी जो है भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे LCM निकालना है। पीछे हमने HCF निकालना सीखा, अब LCM। तो LCM बटे में HCF होता है, फॉर्मूला सिखाया है मैंने। LCM का मतलब ऊपर वाली जितनी भी संख्या है इनका क्या लोगे, LCM लोगे। तो 5 और 10 का LCM लोगे, कितना आएगा भाई, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आएगा, 5 दूनी 10, 10 ही इसका LCM आ जाएगा। 10 क्या आ जाएगा LCM। HCF की बात करूं, 3 6 9 27 का HCF लोगे, कितना, 3 6 9 और 27 का HCF लोगे, कितना आएगा। कोई एक ऐसा पहाड़ा ढूंढना है तो इन सबको भाग करता हो, सबको भाग करता हो, किसी एक को नहीं, सबको। मैंने कहा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 3 27।
अब तो कोई पहाड़ा नहीं है, 2 3 9 जो है किसी एक पहाड़े में आते हो, नहीं आते हैं, तो HCF क्या हो गया 3 हो गया। 10/3 जहां भी होगा सही होगा। कहाँ है? ऑप्शन सी जो है एकदम। मजा आ रहा है ना? आगे आ जाओ। बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं लाया हूं आपके लिए, लेकिन मैं चाहता हूं आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाना। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, ये होमवर्क है आपका, यही बटे वाला है, ये होमवर्क है आपका, ठीक है, कर लेना इसे। जो भी आंसर है वीडियो के नीचे कमेंट करना, करते नहीं हो कमेंट पापी हो। ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। आगे आ जाओ। चलो इस क्वेश्चन को मैं और सिखा देता हूँ, पॉइंट वाला, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है, अभी सिखाऊंगा मैं, तो अभी कर लेना, ठीक है। होमवर्क चल, इस क्वेश्चन को मैं सिखाता हूं आपको, बाकी के आगे के जो रह जाएंगे वो आपको करने हैं। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है 0.64 बटे नहीं कहाँ भी, 0.64 और 0.18 और 0.32 और 0.16 का आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है लासापा, यानी एलसीएम जो है आपको निकालना है। जब ये पॉइंट का एलसीएम निकालने को आ जाए, आप क्या करोगे? आप सिंपल सा एक काम करोगे, क्या करना है भाई, पॉइंट हटा के नीचे जितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है उतनी जीरो लगा दो। मैंने कहा पॉइंट हटाया मैंने, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट था, 2 जीरो लगा दी। ऐसे ही 2 संख्या छोड़ के पॉइंट था, 2 जीरो लगा दी। 2 संख्या छोड़ के पॉइंट था, 2 जीरो। 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, 2 जीरो। यानी मेरे पास कितना आ गया? 64/100 आ गया मेरे पास, 18/100 आ गया, और 32/100 आ गया, और ऐसे ही 16/100 आ गया, ठीक है। निकालना क्या है आपको? एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालना सिखाया, एलसीएम बटे में एचसीएफ होता है कब? जब बटे में संख्याएं होती हैं तब, ठीक है। आगे आ जाओ। मैंने कहा देखो ऊपर वाली संख्या है 64, 18, 32, 16, इनका क्या निकालना है? 64, 18, 32 और 16, इसका निकालना है आपने एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। निकाल दो। मैंने कहा देखो 2 से काट लेता हूं मैं पहले, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 अट्ठे 16, ठीक है। 4 से चला जाएगा, 4 अट्ठे 32, 9 ऐसे आ गया, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 से चला जाएगा, ठीक है। और 2 से भेज देते हैं पहले, 2 चौक 8, 9 ऐसे आ गया, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। फिर 2 से चला जाएगा भाई, 2 दूनी 4, 9 ऐसे आ गया, और ये आपका कितना हो गया? 2 एकम 2। बाकी 9 को भेजने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब 9 दूनी 18 हो गया, 18 36, 36 दूनी 72 हो गया, और 72 की गुणा आपने किससे करनी है? 72 की गुणा आपने 8 से करनी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब और क्या करना है? और आपने इसको हटा देता हूँ, एलसीएम लेना सबको आता है। और क्या करना है? और नीचे वाली जो संख्या है इनका क्या निकालना है? नीचे वाली संख्याओं का एक्सएफ निकालना है। तो नीचे वाली क्या है? 100 100 100 है, तो 100 किसके पहाड़े में आता है? 100 में ही आता है। नीचे क्या आ गया? 100 आ गया, ठीक है। काटना नहीं है इसको, ये गलती मत करना काटने की, मल्टीप्लाई कर लो। 8 दूनी 16 का 6, यहाँ से 1 बचा, 8 7 56 और 1 57 हो गया, ठीक है। और नीचे क्या है? 100 है। अब आप जानते हैं नीचे 100 है, अगर पॉइंट में लिखना होगा क्या होगा? 2 संख्याएं छोड़ के मैं पॉइंट लगा दूंगा पीछे से, 1 2, क्यों? क्योंकि 2 जीरो है, तो 1 2, 2 संख्याएं मैंने पीछे से छोड़ी, तो आपने देखा कितना आ गया? 1 2 मैंने पीछे छोड़ा, तो 5.76 जो है इसका राइट आंसर। तो एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया 5.76। तो पॉइंट में आ जाए, पॉइंट में भी आप निकाल पाओगे आज की इस वीडियो के बाद। चलिए ये क्वेश्चन मैं आपका होमवर्क में दे रहा हूँ, ये होमवर्क मैं बहुत सारा दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि सेम क्वेश्चन है और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी होमवर्क में दे चुका हूँ। चलिए उम्मीद है आपको आज की जो क्लास है वो अच्छे से समझ आ गई होगी, और हर एक वैरायटी का क्वेश्चन आप कंप्लीट होने दीजिए। इस सीरीज को, इस जो है एचसीएफ एलसीएम के चैप्टर को कंप्लीट होने दीजिए। एक एक क्वेश्चन आप कर पाएंगे, सारे अपडेटेड क्वेश्चन आप लगा पाएंगे, वो भी शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, जिस तरीके से आपको सिखाया जा रहा है बस वो तरीका, वो पैटर्न आपको याद रखना है। आई होप आपको आज की जो क्लास है वो अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, और साथ ही यदि वीडियो आपको अच्छी लगी और ऐसे ही चाहते हैं कि और वीडियो आपको दी जाए हर एक चैप्टर से, ये नहीं कि एक छोटा सा टुकड़ा लाया और शॉर्ट ट्रिक मैंने करा दी, वो मैं नहीं कराता। मैं पूरा चैप्टर आपको उड़ा देता हूँ कि पूरा चैप्टर आप सीखो, तब जाके आप मजबूत हो गए, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी जो नेक्स्ट टाइप है, थैंक यू।